हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एमईपी में। अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न जो हर किसी को जानना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय आय में सर्वाधिक योगदान है? ए कृषि क्षेत्र का, बी विनिर्माण क्षेत्र का, सी व्यापार क्षेत्र का, डी बैंकिंग क्षेत्र का। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी विनिर्माण क्षेत्र का। बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत है? ए कृषि क्षेत्र का, बी सेवा क्षेत्र, सी उद्योग क्षेत्र, डी व्यापार क्षेत्र। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी सेवा क्षेत्र। बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, योजना काल में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान घटा है? ए कृषि, बी विनिर्माण, सी परिवहन, डी बैंकिंग। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए कृषि। ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? ए कृषि, बी उद्योग, सी अवस्थापना, डी सेवाएं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी सेवाएं। डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का योगदान ए घटता है तत्पश्चात बढ़ता है, बी बढ़ता है तत्पश्चात घटता है, सी बढ़ता जाता है, डी घटता जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी बढ़ता जाता है। सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, नियोजन के आरंभ में 1950 से 51 भारत के सकल घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र तथा तृतीयक क्षेत्र का योगदान 1993 से 94 की कीमतों पर क्रमशः 55.11, 13.34 तथा 29.55% था, जो 2014 से 15 के दौरान परिवर्तित होकर क्रमशः हो गया है। ए 17.5%, 5%, 31.8%, 50.7%, बी 22.1%, 26.9%, 51.0%, सी 22.2%, 21.8%, 56.0%। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए। ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, देश में राष्ट्रीय न्यायाधीश एनएसएस की स्थापना कब हुई? ए 1949 ईस्वी में, बी 1950 ईस्वी में, सी 1951 ईस्वी में, डी 1956 ईस्वी में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी 1950 ईस्वी में। बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ की स्थापना कब हुई? ए 1950 ईस्वी में, बी 1951 ईस्वी में, सी 1952 ईस्वी में, डी 1956 ईस्वी में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी 1951 ईस्वी में। बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय आय है? ए बाजार मूल्य पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, बी उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, सी बाजार मूल्य पर निवल देशीय उत्पाद, डी उत्पादन लागत पर निवल देशीय उत्पाद। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है? ए नीति आयोग द्वारा, बी वित्त मंत्रालय द्वारा, सी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा, डी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? ए गोवा की, बी पंजाब में, सी महाराष्ट्र में, डी गुजरात। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए गोवा। ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य है? ए बिहार, बी ओडिशा, सी राजस्थान, डी गुजरात। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए। ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, 1867 से 68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया थी। यह सर्वप्रथम अभिनिश्चित किया है? ए एम जी रानाडे ने, बी सर डब्ल्यू हंटर ने, सी आर सी दत्त ने, डी दादा भाई नौरोजी ने। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी दादा भाई नौरोजी ने। डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, ड्रेन का सिद्धांत द थ्योरी ऑफ ड्रेन
किसने प्रतिपादित किया था? ए. बाल गंगाधर तिलक, बी. दादा भाई नौरोजी, सी. गोपाल कृष्ण गोखले, डी. गोविंद रानाडे। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी. दादा भाई नौरोजी। बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि का प्रयोग किया जाता है? ए. उत्पत्ति गणना विधि, बी. आय विधि, सी. उपर्युक्त दोनों, डी. इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी. उपर्युक्त में से दोनों। सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? ए. प्रति व्यक्ति आय से, बी. राष्ट्रीय आय से, सी. साक्षरता से, डी. जनसंख्या से। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी. राष्ट्रीय आय से। बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17। 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष कौन थे? ए. डी.आर. गाडगिल, बी. पी.सी. महालनोबिस, सी. बी.के.आर.बी. राय, डी. बी. नटराजन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी. पी.सी. महालनोबिस। बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18। स्वतंत्रता पूर्व भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में किसने अनुमान लगाए थे? ए. नेशनल सैंपल सर्वे ने, बी. केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने, सी. नौरोजी व सिराज ने, डी. उपर्युक्त सभी ने। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी. नौरोजी व सिराज ने। सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19। स्वतंत्रता के पश्चात देश की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए भारत ने राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना कब की थी? ए. 4 अगस्त 1949, बी. 4 अगस्त 1956, सी. 4 अगस्त 1961, डी. 4 अगस्त 1966। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए. 4 अगस्त 1949। ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20। स्वतंत्रता के बाद समयावधि के लिए राष्ट्रीय आय अनुमानों को किस श्रृंखला के अंतर्गत रखा गया था? ए. परंपरागत श्रृंखला, बी. पुनरीक्षित श्रृंखला, सी. नवीन श्रृंखला, डी. इनमें से सभी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी. इनमें से सभी। डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर की जाती है? ए. चालू मूल्यों के आधार पर, बी. स्थिर मूल्यों के आधार पर, सी. उपर्युक्त दोनों के आधार पर, डी. इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी. उपर्युक्त दोनों के आधार पर। सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22। वर्तमान में राष्ट्रीय आय समंकों के गणना किस आधार वर्ष पर की जा रही है? ए. 1970 से 71, बी. 1980 से 81, सी. 1993 से 94, डी. 2004 से 5। डी विल बी द करेक्ट आंसर।